के साथ भ्रमण में जा रहे थे। बहुत पहुंचे हुए संत थे। तो एक गांव से गुजरे तो उस गांव के लोग उस संत के शिष्य थे, मानने वाले थे उनको। खूब मालाएं उनके ऊपर पड़ी, खूब मिठाई फल स्वागत में लोग लिए खड़े थे। द्वार द्वार पे, गली गली पे खूब जय जयकारे हुए उनकी। और वो संत जो है रोने लगे, आंख बंद करके ऊपर परमात्मा से हाथ जोड़कर बोलने लगे, प्रभु ऐसी कौन सी गलती की है मैंने, ऐसा कौन सा अपराध किया जो इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। शिष्य जो साथ में था, नया नया शिष्य बना था, वो हैरान हो गया कि ऐसी क्या बात है गुरुजी, ऐसा क्या भगवान ने आपके साथ कर दिया। और गुरुजी जल्दी जल्दी बोले, यहां से जल्दी निकलो। और शिष्य को अच्छा लग रहा था, जयकारे हो रहे थे, माला मिल रही थी, फल मिल रहे थे, मीठा मिल रहे थे, सौगात मिल रही थी। शिष्य बोला, गुरुजी थोड़ा धीरे धीरे चले। चेला बोला, गुरुजी बोले, नहीं जल्दी से जल्दी निकलो यहां से, बहुत बड़ा खतरा है। तो निकल के दूसरे गांव में गए तो वहां थोड़ी विधर्मियों का गांव था, मुस्लिम लोगों का गांव था, जो कि ऐसे कुछ ब्राह्मणों का गांव था जो संत जी से नाराज रहते थे। अब वहां जाते ही लोग उनके ऊपर सड़े टमाटर फेंकने लगे, विरोध प्रदर्शन करने लगे, उनका अपमान करने लगे। कुछ लोग उनको पीछे से गाली देने लगे, कुछ लोग जूता भी फेंकने लगे, क्योंकि उनके कारण कुछ उनको तकलीफ थी, अपमान होने लगा। तो संत बोले, अब वो शिष्य बोला कि गुरुजी तेजी से चलिए। बोले नहीं, अब धीरे धीरे चलो, प्रभु ने मेरी पुकार सुन ली, अब सही हो रहा है। अब ये जो अपने को संत का अभिमान मान रहा था ये व्यक्ति, अब इसकी सही सही से सम्मान हो रहा है। शिष्य फिर भी हैरान कि अब क्या सम्मान हो रहा, सम्मान तो वहां हो रहा था, यहां क्या सम्मान हो रहा है। बोले अहंकार का यही सम्मान है। जो हमको परमात्मा से दूर किया है अहंकार ने, उसका यही सम्मान है। उसके ऊपर सड़े अंडे और सड़े टमाटर फेंके जाएं ताकि उसको पता चले कि तुम्हारी कोई अपनी औकात नहीं है। विपरीत परिस्थिति में परमात्मा प्रत्यक्ष होता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा गहरी बात आपको बता रहे हैं। विपरीत परिस्थिति में यदि आप शांत हैं तब समझिएगा कि आपका योग कुछ लगा है, आपको कुछ मुरली आपने सुनी है। अपमान हो रहा है, निंदा हो रही है, बुराई हो रही है, और आप शांत प्रसन्न, कोई शिकायत नहीं, कोई चेहरे पर रिंचक मात्र का कोई बदलाव नहीं। अब समझना कि बाबा आपके द्वारा अब दिखाई देगा, अब दिखेगा। अब बाबा का आशीर्वाद, बाबा की छत्र छाया तुम्हारे ऊपर है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर धन्यवाद करना। ये सब कोई करता है, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी करता है। मेरा बच्चा मेरी बात मान रहा है, मेरा पति मेरी बात मान रहा है, सब जगह मेरी महिमा हो रही है। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है बाबा। ये कोई कृपा नहीं, इसको कृपा नहीं समझना। जब बच्चा भी कहना ना माने, पति भी कहना ना माने, जहां जाओ वहीं दुत्कारे जाओ और फिर कहो वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। ये हुई भगवान के बच्चे की पहचान। माया और राम में अंतर बता रहे हैं, आप लोग इस अंतर को अच्छे से समझ लेना। बहुत ये पुरुषार्थ इसी का है। इस समय विपरीत परिस्थिति आ रही है सबके साथ, और सबका निश्चय डगमगा रहा है। बहुत लोगों के मन में यह भी हो जाता है कि हमारे साथ कहीं माया तो खेल नहीं खेल रही, ये बाबा हमारे साथ है भी कि नहीं है। क्यों?
दुख कभी मिला नहीं, सुख ही सुख मिला था तो बाबा हमारे साथ है। दुख मिलना शुरू हुआ तो बाबा हमको छोड़ के चले गए। बाबा छोड़ा नहीं है। माया को बाबा ने टेस्ट, सबसे बड़ा एग्जामिनर माया है बाबा की। माया ना होती तो आप सब नहीं होते, ध्यान रखिएगा। आपको लगता होगा कि आपको बाबा ने पैदा किया है, नहीं, माया ने पैदा किया है। और जो पैदा की है वो मालिश भी करेगी बढ़िया से, मालिश करके इन पैरों को मजबूत करेगी, खड़ा करेगी। मालिश करने में बच्चा कितना रोता है, हंसता है कि रोता है? हाँ, बाबा भेजता है माया को, मालिश करो इनका। अभी ये किसी लायक नहीं है, खड़े नहीं हो पा रहे, कैसे इस पूरे विश्व के साम्राज्य को संभालेंगे? इनके पैरों में कोई ताकत नहीं। तो माया फिर ताकत लगा के मालिश करती है तो चिल्लाते हैं बच्चे। लगता है बाबा कितना निर्दयी है, देख नहीं रहा कितने तकलीफ में हैं हम। कहता है मीठे बच्चे। ध्यान रखना, माया हमारी सबसे ही ऐसी है। बाबा को उसकी निंदा जानते हैं क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि हमारे पास वो दृष्टि नहीं है देखने की। तो बाबा को मजबूरन माया की क्या करनी पड़ती है? निंदा और बुराई करनी पड़ती है। जबकि बाबा को सबसे प्यारी कोई है तो माया है। शिव ब्रह्मा बाबा, दूसरी माया, इसीलिए भगवान को मायापति कहा गया। क्या कहा गया? मायापति, भक्ति मार्ग में। और मुरली में भी बाबा ने कहा वो मेरी बहुत प्यारी बच्ची है, तुम्हारी बहन है। हाँ, लेकिन यदि आप मालिश करने में माया की बहुत ज्यादा रोए तो फिर माया छोड़ देगी। तब तक बच्चे की माया मालिश करेगी जब तक बच्चा सहन करेगा। और बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि जिनकी माया मालिश कर रही है। आपको माया छोड़ेगी उसी दिन बाबा भी छोड़ देगा। इसीलिए माया को साथ में रखना। दुख बना रहे जीवन में, अपमान बना रहे, निंदा होती रहे, ताकि बाबा भी याद रहेगा। सुख आएगा जीवन में तो बेहोश हो जाओगे। इसीलिए कुंती ने भगवान से क्या मांगा? दुख मांगा। सुख बेहोश करता है, सुख तंद्रा लाता है, निद्रा लाता है, दुख जगाता है, झकझोर देता है, अंदर से बैराग ला देता है संसार से। और ये काम माया का है। अब आप बताओ, माया दुश्मन है कि परम मित्र है? ऑपरेशन करती है बढ़िया से, पूरा अंदर का मवाद। बहुत लोग सोचते रहते हैं कि हम बहुत शांत हैं, बहुत शांत हो गए हैं। माया थोड़ा सा दूर जाती है, आप निकले बाहर, पीछे से धक्का देगी ऐसे। जो झूठी शांति अपने आप को आप मान लिए थे वो बाहर आ गई, क्रोध आ गया। माया कहती है ये सही है, जो मान रहे थे वो झूठा है। अब वास्तविक शांति को पाना है तो आप यहां तो वास्तविक शांति आप अपने आप है। बाजार में जाओ, अब वहां शांत बैठो, वो है हमारी वास्तविक शांति। अभ्यास यहां करो उसका, और परीक्षण वहां होगा। चारों तरफ से शोरगुल मचा है, अब आप स्थिर रहो, स्टेबल। आत्मा आप हैं। जनक को अष्टावक्र ने कहा, एक बार कहा मात्र, पूरे विश्व के इतिहास में सारे जितने भी ज्ञानी हुए होंगे, जनक से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं हुआ। अर्जुन को फिर भी भगवान को समझाने में 18 अध्याय लग गए समझाने में। अर्जुन को बात समझ में आने में बहुत भगवान को मेहनत करनी पड़ी। लेकिन जनक को समझाने में अष्टावक्र को एक भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। जनक ने कहा, अष्टावक्र ने कहा, तुम आत्मा हो, तुम विभु, तुम व्यापक हो, तुम शुद्ध हो,
तुम पवित्र हो, तुम बुद्ध हो, तुम इंद्रियों से परे हो। बस जनक ने इस बात को उसी समय स्वीकार कर लिया और वो फिर अपनी महिमा गाने लगे। अब अष्टावक्र हैरान हो गए, इतना जल्दी तो हमको भी ज्ञान नहीं हुआ जितना जल्दी हमारे इस चेले को हो गया। तो उन्होंने उसका टेस्ट लिया कि कहीं ये हमारे कहने में आ तो नहीं गया और बात को गलत तरीके से पकड़ लिया हो, खाली याद कर करके दोहरा रहा हो। तो उन्होंने टेस्ट लिया जनक और उस टेस्ट में जनक 100% पास हो गए। जो 108 की ये माला बनी है ना, किनकी बनी? जो पास नहीं हुए, जो मीठे बच्चे हुए। पास भी दानर क्या हुए? जो मीठे बच्चे, मतलब संपूर्ण समर्पण। बच्चा क्या चिंता करता है कि हम कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं, हमको भोजन के लिए मम्मी से बोलता है कि भोजन ले आओ। छोटा सा बच्चा, सारी चिंता कौन करती है? माँ करती है। क्यों? वो बच्चा है, एकदम अबोध। आज बाबा ने कहा ना, भोला भंडारी, एकदम भोला। और उसी के लिए भोलानाथ इस धरती पे आए। पतित पावन, पतितों के लिए भगवान आए, पापियों के लिए, पुण्यात्माओं के लिए नहीं आए। हम पतित हैं, इस बात को हमें स्वीकार करना है। बाबा ने कई बार मुरली में कहा, यहाँ कोई भी पावन नहीं है, फिर भी हम अपने को समझते हम पावन हैं। अब माया घड़ी घड़ी हमको दिखाती है कि तुम पावन, फिर भी हमको झूठा अहंकार रहता है। हमारा यही पुरुषार्थ है, बाबा हम जैसे हैं, हमारे अंदर जो भी है, हम शरीर में आकर के ऐसे हैं, वास्तविक में हम आप वैसे ही हैं जैसे बाबा है। आत्म अभिमानी स्थिति एकदम बाप समान है। परमात्मा आपसे कंबाइंड है, छोड़ ही नहीं सकता, छोड़ना भी चाहे। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा कि यदि मैं तुम्हें छोड़ना भी चाहूं तो भी छोड़ नहीं सकता। इतनी बड़ी बात है। हम पीठ कर लिए भगवान की तरफ, बस सन्मुख हो ही जीव मुहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। मेरे सन्मुख आ जाओ, बस कुछ नहीं करना, बस मेरे सामने अपना मुख करके बैठ जाओ, बस उतने में ही तुम्हारे जन्मों जन्मों के सारे पाप खत्म हो जाए। बाबा को योग शब्द कहना अच्छा नहीं लगता। याद, एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो, बस। और याद के लिए कोई आसन लगाने की जरूरत नहीं, जैसे हो वैसे रहो, सहज योग। बाबा ने कहा सहज। असहज क्या है? हमारा जो हम अपने को कुछ मान लिए, कुछ जान रहे हैं कि हम कुछ हैं, ये कुछ मान लेना ही हमको परमात्मा से दूर कर देता है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सच्चाई यही है हमारी। और उसके प्यार को हम अनुभव नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जो इतना मोटा लेयर लगा है हमारे ऊपर, ये उसके प्रेम को हमारे अंदर तक आने नहीं देता। वो बहुत लालायित है हमसे मिलने के लिए। अभी एक परसों नहीं 4-5 दिन के पहले की मुरली में इतना प्यारा शब्द बाबा ने कहा, आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा, क्योंकि जो बहुत अच्छी बात होती है, गहरी बात ना, वो मुरली में बहुत थोड़े शब्दों में बोली जाती है। तुरंत बाबा आगे बढ़ जाते हैं वो शब्द बोलकर। मुरली, ये आपको लग रही है, इस मुरली में भगवान के सारे रूप हैं। माँ, बाप, भाई, बहन, सतगुरु, सर्जन, सखा, स्वामी, सब रूप हैं, लेकिन आपको दिखेंगे नहीं। आपको लगेगा कि बाबा केवल पिता बन करके, सतगुरु बन के मुरली चला रहा, नहीं। एक एक शब्द के लाइन में भगवान के भाव क्या है?
छुपे हैं। जब आप रिलेशन जोड़ करके, उससे संबंध जोड़ करके मुरली सुनेंगे ना, तब पता चलेगा बाबा के भाव क्या है। शब्द तो वही है, शब्द में कोई ज्यादा अंतर, लेकिन भाव रोज बदलते हैं। जो भाव विभोर, भाव जान करके सुनेगा, वो भाव विभोर हो जाएगा सुनते सुनते। बाबा ने जानते हैं क्या कहा मुरली में? बच्चे, तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें सतयुग का वर्षा दूंगा। भगवान मेरे बच्चों के प्रेम का इतना प्यासा है कि जानता है कि तुम्हारा मन बेईमान है। तुम बिना कुछ लिए बिना मुझे याद पहले ही रख दिया ऑफर कि मुझे याद करो। कोई कहे कि बच्चे, माँ कहे कि बच्चे मेरे को गले लगा लो, मैं तुमको टॉफी दूंगा। मतलब प्यार का सागर किसके प्रेम के लिए भूखा है, और हम किसके लिए भूखे? सतयुग आ जाए तो वहां किसके घर होंगे? अभी यहाँ ये इस घर से शांति नहीं मिल रही हमारी आत्मा को, मन को, तो हमको सोने के, हीरे के, मोती के घर मिलेंगे। इस लालच में हम बैठे, हमें भगवान थोड़ी दिखाई दे रहा। भक्ति में और ज्ञान में यदि मांग नहीं गई अंदर से, तो दोनों को एक ही समझना, दो नहीं। बस अंतर क्या है? भक्ति वाले क्या करते हैं? अपने बच्चों तक सीमित है। एक ही जन्म में हमारे बच्चों को सुख मिल जाए, हमारे पति को सुख मिल जाए, हम स्वस्थ रहें, बस। ज्ञानी थोड़ा एडवांस होते हैं। यहाँ तो बढ़िया बढ़िया है, आगे भी प्रभु बढ़िया बढ़िया व्यवस्था करना। अभी हम जो है कपड़े के गलीचे में पैर रख रहे हैं, फिर चांदी के, सोने के गलीचे में पैर रखने को मिलेगा। यह है हमारा परमात्मा से प्रेम। माया क्या करेगी? इस तरह में आपका बहुत सम्मान करेगी। हमें परमात्मा से प्रेम नहीं। जिनको परमात्मा से प्रेम है उनकी माला बन गई। उन्हीं की माला जप करके भक्त लोग भाव विभोर होते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। जिन्हें कुछ चाहिए वो माया के पास जाएं। अभी भी देरी नहीं है, क्योंकि माया के पास भरपूर एडवांस टेक्नोलॉजी है। आपको कैसे भरना है उसको पता है। भिखारियों से भगवान नहीं मिलता। किससे मिलता है? सम्राटों से। सम्राट कौन? जिसे कुछ भी नहीं चाहिए। चाह का मतलब है कटोरा, भीख मांगना। भगवान सम्राटों का सम्राट है, बादशाहों का बादशाह है, और बादशाह भिखारियों से हाथ नहीं मिलाता। आपने शब्द सुना होगा गरीब निवाज। बहुत सारी माताएं इसमें खुश हो जाती हैं कि मेरे पास कोई धन नहीं है, कुछ नहीं है, तो बाबा हमारे लिए आए। आपको आज एक रहस्य बता दें, माताएं दुखी नहीं होंगी जिनके पास कुछ नहीं। इसका बहुत गहरा अर्थ है। गर्व शब्द है, गर्व। गर्व का मतलब होता अहंकार। जिसने अहंकार को परमात्मा में चढ़ा दिया, भगवान की दृष्टि में वही गरीब है। गर्व शब्द उर्दू शब्द है, उस गर्व शब्द से गरीब शब्द बना है। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान की दृष्टि में वही गरीब है। जो गरीब है वही सम्राट बनेगा। जो यहां गरीब बना है वही भविष्य में क्या बनेगा? सम्राट बनेगा। ब्रह्मा बाबा ने गरीब पहले बना, सब कुछ दे दिया जो स्थूल में था। स्थूल का पहले सब कुछ लुटाया, समर्पण कर दिया। उसके बाद क्या किया उन्होंने? उनको थोड़ा अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा जौहरी हूं, बहुत बड़ा सम्मानित हूं राजाओं से। माया ने बहुत रगड़ा, इतना धोया कि वो भी सब साफ हो गया। अब ब्रह्मा बाबा एकदम अबोध, निश्चल, निर्मल, एक गरीब बच्चा। बाबा ने कहा मेरा एक ही बच्चा है। सोचो, बच्चों को बुरा लगता होगा कि इतने सारे बच्चे, बाबा एक का ही नाम क्यों लेता है? एक ही बच्चा है, उसी बच्चे से ही सारे बच्चे पैदा हुए। गरीब बनो। धन ना होना गरीबी नहीं,
संतुष्टता ना होना गरीबी है। शिकायत का भाव ये गरीबी है, ये आपका दरिद्रपन है। कोई प्रधानमंत्री का बच्चा कोई गांव में जाए और उसको कोई ऐसी चीज अच्छी लग रही है जो एकदम निकृष्ट है, छोटी है, तो अपमान किसका हो रहा है? बदनाम कौन होगा? उसकी हरकत से उसका पिता बदनाम। जब आप लोग छोटी छोटी चीजों के लिए बाबा के पास जाके जिद करते ना, लड़ते, बाबा को बहुत दुख होता है कि मैंने इन बच्चों को चुना, ये पूरे विश्व को परिवर्तन करने वाले बच्चे हैं और ये छोटे छोटे झुनझुना में परेशान हैं, कंकड़ पत्थर बटोरने में लगे हैं। मैं इनको वो दे रहा हूं जो इनके कल्पना से भी परे है। समझ की बात है। जो यहाँ समझदार लोग होंगे थोड़ा बहुत वो समझ जाएंगे। मुरली बाबा की जैसी लिखी है वैसी है नहीं। बाबा ने कहा अमृत पियो आज, नामृत इत अमृत। समझिएगा इस बात को। जो चीज आपको मृत कर दे उसको नहीं पीना, जो चीज आपको आपके स्वरूप में वापस ले दे उसी को पीना। अब इस अमृत शब्द में बहुत सारे अर्थ निकलेंगे। आधा घंटे इस अमृत शब्द से ही अर्थ निकलेंगे। समझ रहे हैं? इस मुरली से भगवान पैदा हुए, जिसको आज दुनिया भगवान समझ रही है ना, कृष्ण। बाबा से भी ज्यादा इस समय किसकी पूजा हो रही है? कृष्ण की। कहां से पैदा हुआ? तो ये मुरली साधारण हो सकती है, भगवान को पैदा की है ये मुरली। आपको लगता होगा ये शब्द जो लिखे हैं ये केवल शब्द मात्र हैं। संसार में जितना भी ऐश्वर्य है, सूर्य में जो प्रकाश है, चंद्रमा में जो शीतलता है, नवग्रह जो सृष्टि में ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, सबका आधार, सबकी शक्ति का स्रोत क्या है? ये मुरली है। लेकिन नहीं समझ में आएगी सबको। क्यों? जो जितना उसको जानेगा वो उतना उसके महावाक्यों की कीमत समझेगा। यदि आपके सामने प्रधानमंत्री आके बैठ जाए और आप प्रधानमंत्री को नहीं जानते तो आप बोलता रहेगा, आप सो जाएंगे। लेकिन जिनको पता है कि ये भारत का क्या है, प्रधानमंत्री है, अब आपको कई महीने तक नींद नहीं आएगी। क्यों? जान लिया कि वो कौन है, उसकी अथॉरिटी, उसकी सर्वोच्चता, उसकी महानता को आप पता चल गया आपको। अब आप सो ही नहीं सकते, नींद की गोली भी खाएंगे तो भी नींद नहीं आएगी। भगवान है, भगवान की महिमा अपरम अपार है, बताने में वाणी सामर्थ्य नहीं है। तभी तो वेदों में नेति नेति ऐसे नहीं कह दिया। बाबा जो अपनी महिमा करते हैं ना, बहुत संकोच में करते हैं। अपनी महिमा करना बाबा को अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, बच्चे भगवान की कीमत समझते नहीं। उसको बड़ा मुश्किल से अपनी महिमा करनी पड़ती है ताकि किसी भी तरह से हमारे अंदर उसके लिए प्रेम जाग जाए। हमको मुरली जब हम सुनते हैं तो बड़ा वो लगता है जब भगवान अपनी महिमा करता है। महिमा तो हमको करनी चाहिए, लेकिन हम लायक नहीं है। हमको लगता है बाबा हमारी महिमा करें। आपने सुना होगा मुरली में, अव्यक्त मुरली में बाबा शुरुआत से ही महिमा शुरू कर देते हैं बच्चों की। अब बच्चे बाबा की कितनी महिमा करते हैं? बच्चे खुश होते हैं, हाँ हम कुछ हैं, भगवान हमारी महिमा गा रहा है। फिर भी खुशी नहीं होती। जहां महिमा खत्म, बाबा फिर आगे क्लास लेते हैं, है ना, तो सारी महिमा की खुशी गायब हो गई।
समझने की बात है। हम ऐसा कर्म करें कि बाबा हमारी महिमा गाए, वैसे भी गाता है वो, लेकिन हमें वैसा बनना है कि जब बाहर के लोग आपकी महिमा गाएंगे तब वास्तविक में बाबा की आत्मा को शांति मिलेगी। आप बाबा की गा लें, बाबा आपकी गा लें,